नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका चैनल मैथ्स नॉलेज में। हम लोग प्रश्नावली 1.1 पढ़ रहे हैं और उसका पहला सवाल आपको मिल गया होगा वीडियो के माध्यम से। अगर ये वीडियो पहले मिल रहा है आपको तो इसको बंद करिए और पहले वाले वीडियो को देखिए। इससे पहले वाले वीडियो को जिसमें पहला सवाल बताया गया है उसको देख लीजिएगा पहले। इस प्रश्न में हम लोगों को क्या करना है, दो संख्याएं दी गई हैं, उनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। और जो सूत्र मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में, जिसमें मैंने सारी संख्याएं बताई थी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका एचसीएफ गुणे एलसीएम, इस बात को प्रूव करके भी दिखाना है। तो देखिए शुरू करते हैं। कैसे करेंगे? 26 और 91 इनका हम लोगों को एलसीएम और एचसीएफ बताना है। तो इनको क्या करना है, इनके फैक्टर कर लीजिए। तो फैक्टर करना 26 का तो बहुत सरल है, आपको पता है 13 2 जा 26 होता है, यानी 13 दूनी 26 होता है। और 91 भी 13 के पहाड़े में आता है, 13 सत्ते 91 होता है। ठीक, इतना तो पता हो गया आपको। अगर ये पहाड़ा आपको पता है, इसीलिए तो गणित में बताया जाता है कि पहाड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब इस तरह से आप फैक्टर कर लें तो एचसीएफ लिख लें। इसका एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों में दिखाई पड़े। कौन इसमें दोनों में दिखाई पड़ रहा है? जो दोनों जगह संख्या दिखाई पड़े कॉमन, ये वाली संख्या आपको देखो दोनों जगह दिख रही है, दोनों गुणनखंडों में दिख रही है, तो यही आपका हो गया एचसीएफ। एचसीएफ क्या हो गया? जो कॉमन गुणनखंड है। अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले यही जो कॉमन और फिर जो बचा है उसको भी लिख लो। 13 दूनी 26 और 7 से गुणा कर दो 26 में, 7 छंगा 42 और 7 दूनी 14 4 18, 182 हो गया। दोनों निकल आए एलसीएम और एचसीएफ। अब हमको दिखाना है संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल दिखाना है। संख्याओं का गुणा कर लीजिए। 26 में यही तो दो संख्याएं थी 91, 26 में 91 से गुणा करिए। कैसे गुणा करना है? देखो, 1 का 6 में कर दो, 6 एकम 6, फिर 1 का 2 में कर दो और 9 का 6 में कर दो, 9 छक्का 54 और 1 दूनी 2, तो 54 और 2 56 हो गया। 56 की 6 हासिल 5, फिर 9 और 2 का कर दो, 9 दूनी 18, 5 23, 2366 हो गया। ये संख्याओं का गुणनफल हो गया। अब इसमें क्या करिए, एचसीएफ और एलसीएम निकाल लीजिए, इनका गुणा कर लीजिए। तो निकल ही रखा है, एचसीएफ और एलसीएम का गुणा कर लीजिए। ये 13 आया था एचसीएफ और एलसीएम आया 182, इनका गुणा कर लीजिए। 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104 और 2 106 हो जाएगा। 13 एकम 13 और 10 हासिल थी 23। ये देखो और ये संख्या देखो बराबर आ गई है। तो इसका मतलब ये जो लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल, इसको पूरा कर रहा है। ठीक, इससे प्रूव कर दिया कि संख्याओं का गुणनफल नीचे लिख देना। इसलिए संख्याओं का, अतः संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये हो गया, समझ में आ गया है? कोई अगर दिक्कत हो आप तुरंत कमेंट करके बताइएगा, 24 घंटे में आपको उसका जवाब जरूर मिल जाएगा। ये चैनल मैंने इसीलिए शुरू किया है कि जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं या उन्हें कोई दिक्कत है, आपको बिल्कुल कोचिंग पढ़ने की ऑफलाइन ज़रूरत नहीं है। केवल मेरे चैनल पे आइए, एक एक सवाल मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा, पूरा गणित पढ़ा दूंगा
एक भी चीज़ आपके दिमाग से स्किप नहीं होगी। अगर कुछ समझ में नहीं आता तुरंत कमेंट करके बताइएगा कि सर हमको ये चीज़ यहाँ पे समझ में नहीं आई थी, मैं उसको दोबारा समझा दूंगा। अब देखो दो संख्याएं दी गई हैं 510 और 92। अब आप कहेंगे हम तो 510 का डायरेक्ट नहीं कर सकते गुणनखंड। कर सकते हैं आप। हमें पता है कि किसी संख्या के नीचे जीरो तभी आता है जब उसमें 10 से गुणा करें। इतना तो आता ही होगा आपको, तो जानते ही हैं। अगर 2 जीरो हैं तो 100 से गुणा कर दें, 3 जीरो हैं तो 1000 से गुणा कर दें। अब 51 कौन से पहाड़े में 51 आता है? 17 के पहाड़े में 51 आता है। और 10 का गुणनखंड क्या होता है? 2 और 5 हो गए गुणनखंड। अब इसमें क्या होगा गुणनखंड? इसमें 2 तो होगा ही होगा, 2 से कट हो गए। और 2 के बाद फिर कितना गुणनखंड पहले यहाँ लिख देता हूँ। 2 से और 2 का भाग दे दो तो 2 चाकू 8 और 2 छंग 12। 2 तो होगा ही होगा, एक 2 और आएगा क्योंकि 46 से 2 को भाग देंगे तो और क्या बचेगा? 2 दूना 4, 2 तिया 6। ये हो गया इसका फैक्टर। अब जब गुणनखंड आपने कर लिए हैं तो HCF मैंने क्या बताया? जो दोनों जगह कॉमन मिले। कॉमन मिलेगा सिर्फ 1 2, यही तो मिल रहा है कॉमन, तो HCF हो गया इसका 2। फिर LCM मैंने क्या बताया? LCM वो होगा कॉमन गुणनखंड, उसको लिख लो। फिर जो छूटे हैं उनको लिख लो। 2 छूटा है, 3 छूटा है, 5 छूटा है और 23 छूटा है। अब देखो इनका गुणा कैसे करेंगे? 2 दूनी 4 तिया 12 पंचे 60। 60 हो गया तो 60 की एक जीरो लिख लो। क्या लिख लो? जीरो। और 6 से इसमें गुणा कर दो। 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 1 13। बस लो गुणा हो गया 1380। अब क्या करना है भाई? संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल। संख्याएं कितनी थी? 510 थी और 92 थी, तो एक जीरो तो आएगा नीचे, भाई नीचे है। और 51 और 92 का आप गुणा कर लीजिए। अभी हमने ट्रिक बताई थी एक लाइन में, इसका इसमें करिए। 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 9 एकम 9, 10 और 9 19, 9 अपना 45, 1 46। तो ये हो गया 46,920। अब LCM गुणे HCF कर लीजिए। LCM गुणे HCF, LCM गुणे HCF। LCM आया है 1380 और HCF आया है 2। दो एकम 2, 2 पंचे 10। यहाँ देखो ये 17 छूट गया है। यहाँ पे क्या छूट गया है? 17 छूट गया है। 17 से और गुणा करना है यहाँ पे, तो इसका गुणनफल कितना आ जाएगा? इसमें 17 छूट गया था, ये वाला 17 लिखा था, तो LCM में ये आएगा 23,460। अब 23,460 लिखेंगे हम यहाँ पे। 23,460 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो की 0 0, 2 छंग 12, 2 चाकू 8, 1 9, 2 तिया 6, 2 दूना 4। 46,920 ये भी आ गया, 46,920 ये भी आ गया। मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल। इसलिए क्या लिखेंगे? LCM गुणे HCF बराबर संख्याओं का गुणनफल बराबर है ये संख्याओं का गुणनफल। तो ये प्रूफ हो रहा है, चाहे कोई भी संख्याएं 2 हों उनमें ये बात सत्य होगी। तीसरे पार्ट में संख्याएं हैं 336 और 54।
336 और 54। तो अगर आपको संख्या बड़ी लगती है तो उसको फैक्टर कर लीजिए ऐसे। 2 एकम 2, फिर 1 बचा, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, फिर अभी 8 नीचे है, 2 अट्ठे 16, 2 चाकू 8, 2 चाकू 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, फिर 7 से कटेगा, 7 एकम 7। अब 54 को मालूम ही है, 9 छक्का 54 होता, 2 से काटिए 27 आ जाएगा, 3 से काटिए 3 नेम 27 आ जाएगा, फिर 3 से काटिए 3 तिया 9 आ जाएगा, फिर 3 से काटिए 3 एकम 3 आ जाएगा। तो फैक्टर हो गए। तो आप देखो एलसीएम, अगर एलसीएम एचसीएफ पहले लिख लो, एचसीएफ पहले लिखना है। तो देखो कौन कौन से गुणनखंड कामन है, कौन कौन से गुणनखंड कामन है। देखो एक ये 2, एक ये 2, तो 2 मिल रहा है दोनों जगह। 1 3 ये, 1 3 ये, बस इतना ही मिल रहा है, तो 3 दूनी 6 हो गया। अब एलसीएम कितना बचेगा, कौन कौन, 2 और 3 एक कामन थे, फिर यहाँ 2 3 बच गए, यहाँ 2 3 बच गए, यहाँ 3 2 बच गए, और 7 बच गया। इनका गुणा कर लो, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, 54 दूनी 108, 108 दूनी 216, 216 दूनी 432। अब 432 में 7 से गुणा कर लेंगे, तो 7 दूना 14, 7 तिया 21 और 1 22 हो जाएगा, और 7 चौक 28 और 2 30। ये हो गया। अब संख्याओं का गुणा कर लो, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल 336 और गुणा 54 का करना है। 54 से गुणा करेंगे, 4 छंग 24, 4 तिया 12, 2 14, 4 तिया 12 और 1 13, फिर 5 छक्का 30, 5 तिया 15 और 3 18, 5 तिया 15 और 1 16, 4 4 8 3 11, 6 1 7 और 1 8, 18,144 आ गया। अब एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कर लो, एचसीएफ गुणे एलसीएम कर लो, तो एचसीएफ 6 है और ये 3024 है, गुणा करो, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 2 14 पूरा आ जाएगा, और 6 तिया 18। देखो 18,144, 18,144 पूरा बराबर आ गया। बस एकदम प्रूफ हो गया कि एचसीएफ एलसीएम जो होता है उसका गुणा संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, संख्याओं का गुणनफल। बस आपका सवाल कंप्लीट हो गया। इसमें 3 पार्ट थे। अब अगले पार्ट में अगला सवाल आपको देखने को मिलेगा।